थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरु जी हमारे भाई ने हमको बेच दिया और इसके बाद हमारे पति ने हमें घर से निकाल दिया। हमारे 3 बच्चे हैं, 8 साल, 10 साल, 4 साल, लेकिन अब मैं उन्हें लेके कहाँ जाऊँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, बीच में छोड़ कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हाँ बोलो मैया। गुरु जी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगी? आप मेरा किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ कर निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो गया। तो कैसी चाची है और कैसे चाचा? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी? बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस वाला कंप्लेंट था ना, किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसकी दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची के देते साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता गुरुजी। अरे कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर जाके। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं,
राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान रखी हूँ तो मुझे लोग ताने क्यों देते हैं? ताने मारते हैं? जी। कौन ताने मारता है? मेरे घर वाले देते हैं। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि तू मतलब मैं बचपन से ही भगवान शिव को गुरु मान ली थी, तो मैं पूजा किया करती थी। जब तक मैं पूजा नहीं करती थी तब तक मैं खाना नहीं खाती थी। तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि कहाँ से घर में पुजारन पैदा हो गई है, तो कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती? ऐसे मेरे घर में हमेशा बोलते थे। कौन ऐसा बोलता है? मेरे मम्मी, दादी, भैया और बहन सब बोलते थे। सब बोलते हैं कि तुम मर जाओ ऐसा? हाँ, घर से चली जा, मत रह मेरे घर में, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। क्यों ऐसा बोलते थे? आप पूजा करती थी इसलिए? जी। आप करते रहो, वो लोग ठीक हो जाएंगे। वो समझते नहीं है कि भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। और गुरुजी, अगर मैं किसी की बुराई में अगर साथ दे देती हूँ, किसी के साथ कोई बुराई हो रही हो उसके साथ मैं साथ दे देती हूँ कि इसके साथ बुरा ना हो, अच्छा हो, तो फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है? आप सबके साथ भला किया करो जो अच्छा है, और भगवान आपके साथ भला करेंगे, ठीक है? आपके साथ बुरा नहीं जी होगा। गुरुजी, राधे 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 गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मुझे ना कोई भी कुछ भी बोलता है या फिर हम लोग के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा बहनों से हो जाता है तो मुझे बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी मैं रोने लग जाती हूँ। तो लड़ाई झगड़ा आपको लग जाता है? हाँ, मतलब कहाँ लगता है? दिल में। दिल में लग जाता है? हाँ अच्छा, हाँ, तो फिर दिल टूट जाता है कि रह जाता है ऐसे ही? रह जाता है लेकिन बुरा लगता है बाद में। टूटता नहीं है? नहीं। नहीं टूटता, मतलब पक्का है आपका दिल? जी गुरुजी। हाँ, तो फिर लगने दो, तो कोई दिक्कत नहीं, टूटना नहीं चाहिए बस। जी गुरुजी। और इतना बात दिल में न लगाओ बेटा, लोगों का काम कहना, कहने दो। कितना बात दिल में लगाओगे? ऐसे रोज दिल में धक्के मारोगे तो एक दिन टूट ही जाएगा। जी गुरुजी। ऐसे ना तोड़ो दिल, जी ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पढ़ाई पे ध्यान दो जी गुरुजी। और लड़ाई झगड़े पे बिल्कुल नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। हमको नहीं, मतलब सपना तो बहुत आते हैं। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं है। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ। देख लो भैया, पाँव टिके हैं कि नहीं? हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं? हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में? हाँ, नीचे। सपने में आप उड़ती हो? हाँ। हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं। ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी मतलब कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि तू बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए। तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है। तो यहाँ ले आते, हम बात करके बहुत समझाएं। तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल ले यही आना। लॉज में है, हाँ, रूम लेके रह रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए। हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है, क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो, उसे बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब तो अच्छा फिर क्या बोले कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। कल्याण समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गया घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लगे बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा को पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल्याण। बस गुरुजी, हमारे परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी, हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जगा ये माँ को लिए, उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार? हाँ,
तो क्यों मांगती है वो? बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या? वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि भाई बड़ा बाबू सीडीपीओ डीपीओ सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि अब बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार देखिए। आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4200 ले लेंगे। अच्छा, वो मैडम जी। कौन मैडम है वो? मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है? जी, किसी महीना में 4,000, 4200, 4500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा मुलझन मन है, क्या हम छोड़ दें, अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो। आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो। आप तो ईमानदार हो ना? जी। आप तो ईमानदारी से करती हो जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ी शिकायत करो। कौन सी मैडम, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा? जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर। यदि हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यही मेरा उलझन रहता है। और हम माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। तो आप तो अच्छा करती हो। और जिस दिन से आपका भगवत सुने उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1,000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपर जो पदाधिकारी चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मांदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं अब आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है बहुत अच्छा, राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। राधे राधे। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। और ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए भाई, बच्चों का हक तो ना खाओ। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी, पूरी जानकारी भी मिली होगी। जैसे कि उस स्त्री ने कहा कि हमारे पति ने हमको घर से निकाल दिया, जबकि बाद में पूरी कहानी सुनने के बाद पता चला कि उसकी चाची ने, पति की चाची ने उसे फंसा रखा था। और घर के सभी लोग जानते थे कि इस महिला का इसके पति के साथ चक्कर है, इसके बाद भी उस पर कोई ऑप्शन उठाने वाला नहीं था। जबकि दोस्तों स्टोरी ये है कि चाची और ताई और ये जो होती है भाभी, माँ समान होती है, लेकिन जब इंसान उन्हीं को नहीं छोड़ता तो आजकल और रिश्तों की तो बात ही क्या। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।